आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से आता है, फोर्स का एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, न्यूटन क्या होता है, डाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। फोर्स इज एन एक्सटर्नल मीन्स दैट ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब ध्यान से चीजें सुनिएगा, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल मीन्स है जो किसी बॉडी के पोजीशन को क्या करता है, या तो चेंज कर देता है या तो चेंज करने की क्या करता है, कोशिश कर रहा है। देखिए जैसे इस चाप पे मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, बेंड हो गया कि नहीं। लेकिन यही फोर्स मैं इस बोर्ड पे लगाऊं, ब्लैक बोर्ड पे लगाऊं, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या कर रहा है, फोर्स लगाने पे क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसके पोजीशन को क्या करे, चेंज कर दे। लेकिन यहाँ फोर्स अगर इस चौक पे लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, इसके चौक के पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी फोर्स क्या है, एक ऐसा एक्सटर्नल मीन्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी बॉडी के पोजीशन को या तो चेंज करता है या तो चेंज करने की कोशिश करता है। अब तुरंत दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये फोर्स का डेफिनेशन आता कहाँ से है। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से। कहाँ से आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से। चलिए मैं एक बार न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कुछ उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी ये चौक है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हो गया। यानी फोर्स क्या कर रहा है, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर रहा है या तो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्स के एक्सप्रेशन पे। क्या, फोर्स के एक्सप्रेशन पे। तो मैं आपको बता दूं कि फोर्स का एक्सप्रेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, F इक्वल टू एम में फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं ये बता दूं फोर्स का एक्सप्रेशन ये कहाँ से आता है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। कहाँ से आता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। ये चीजें मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे F इक्वल टू एम में आता है न्यूटन सेकंड लॉ से। अभी के लिए हम क्या करें, फोर्स की यूनिट को सीख ले कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखिए तो F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। क्या होती है, केजी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए यानी फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। और इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, इसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको ये बता दूं कि न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता है। न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है। ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात होती है, केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी को क्या लिख सकते हैं, केजी को क्या लिख सकते हैं। तो केजी को हम लोग ये लिख सकते हैं 1000 ग्राम। क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। क्या, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड को ऐसे ही रहने देंगे। क्या करेंगे, सेकंड को क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे सेकंड स्क्वायर। तो एक बात अभी मैंने बताया कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। यानी इसे क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन। क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन। और देखिए 1000 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 5 लिख सकते हैं। 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा, 10 टू पावर 5। और इसे क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। यानी अब एक चीज यहाँ से ये पता चल गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, 10 टू पावर 5 डाइन। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर 5 डाइन। एकदम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई में क्या होता है, एसआई सिस्टम में क्या होता है, न्यूटन होता है। और सीजीएस सिस्टम में
क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ही क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स के इफेक्ट क्या है। तो देखिए फोर्स क्या कहता है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा देंगे तो वो रेस्ट में है तो क्या होगा मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो उस पर फोर्स लगाए तो क्या होगा रेस्ट में आ जाएगा। या यूं कह लें कि अगर जो किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप या साइज क्या होगा चेंज हो जाएगा। किसी भी बॉडी पे अगर जो फोर्स लगाए तो क्या होगा हो सकता है उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है फोर्स के इफेक्ट हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ टर्म है जो हमें काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं, जैसे कि जीएफ क्या होता है, केजीएफ क्या होता है। ये अक्सर दे दिया जाता है कि 1 केजीएफ का फोर्स यहाँ बॉडी पे लग रहा है या 1 जीएफ का फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। ठीक, ऐसे करके दे दिया जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये केजीएफ क्या होता है, क्या जीएफ क्या होता है। तो चलिए इस चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए 1 केजीएफ। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, केजीएफ मूवी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या केजीएफ मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। ये केजीएफ क्या है फोर्स की यूनिट है, क्या फोर्स की यूनिट है। इसे हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, यानी हम ये पता करेंगे कि 1 केजीएफ इक्वल टू कितना न्यूटन होता है। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए 1 केजीएफ है तो 1 केजी तो हम ऐसे रहने देंगे। अगर f के जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे, क्या करें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या होगा न्यूटन पता चल जाएगा, फोर्स की यूनिट पता चल जाएगी। यानी f की जगह पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, किससे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए अब क्या हो गया, ये क्या बन गया 9.8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरा बन गया कि नहीं, क्या करा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से हमने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 9.8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 केजीएफ। ये क्या है 1 केजीएफ की वैल्यू है। यानी एक चीज आपको ये पता चल गया कि 1 केजीएफ इक्वल टू क्या होता है 1 केजीएफ इक्वल टू क्या होता है 9.8, और इसे क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। यानी क्या पता चल गया 1 केजीएफ इक्वल टू कितना न्यूटन होता है 9.8 न्यूटन। यानी कहीं भी केजीएफ मिला हो, कहीं भी केजीएफ लिखा गया हो तो उसे क्या कर सकते हैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग ये पता कर लेंगे कि 1 जीएफ इक्वल टू कितना डाइन होता है, क्या 1 जीएफ इक्वल टू कितना डाइन होता है। मान लीजिए कहीं 1 जीएफ लिखा है, 1 जीएफ लिखा है जीएफ, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे डाइन में। यानी इसे हम क्या कर सकते हैं 1 इंटू जी के जगह पे क्या, ये क्या है जी ग्राम में है तो ये ग्राम तो रह गए 1 ग्राम इंटू, और एफ के जगह पे क्या करें हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा। अभी हमने कर दिया क्या 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं 1 जीएफ इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम। अब देखिए ये ग्राम है और ये मीटर में है तो एक जैसे तो है नहीं, तो हम क्या करें कि एक यूनिट में कन्वर्ट करें, तो इसे भी हम लोग क्या करें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, क्या कर ले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है 100 सेंटीमीटर इंटू, तो इसे क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 1 जीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 जीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9.8 इंटू 100 क्या हो गया 980, क्या 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया ग्राम। यानी 1 जीएफ की वैल्यू क्या आ गई 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या ये लिख सकते हैं आप 1 जीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 980 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं डाइन। यानी अब एक चीज आपको ये भी पता चल गया कि 1 जीएफ इक्वल टू कितना डाइन होता है 980 डाइन होता है, क्या होता है 980 डाइन होता है। अगर मैं कहूँ 1 केजीएफ इक्वल टू कितना होता है तो 9.8 न्यूटन होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको फोर्स से रिलेटेड टर्म में और भी कोई डाउट है तो आपको बताया जाएगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।